सवारी करना हमारी शान, इसको संभालना हमारा काम। बदलाव हमेशा किसी और से शुरू नहीं होता, बदलाव हमेशा हमसे शुरू होता है, यहाँ के रहने वालों से शुरू होता है। हमारी पहचान सिर्फ हमारी रवायत और हमारी खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि हमारी पहचान इस बात से भी होती है कि हम अपने शहर, अपने गांव और अपनी सिटी को किस तरह से साफ़ रखते हैं, जिसे कहते हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम अपने माशरे को किस तरह साफ़ सुथरा रखते हैं और हम अपने माशरे की ज़िम्मेदारी किस तरह लेते हैं। तो आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हम सबको करनी चाहिए। सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स। रोड पर हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना, बिना वजह हॉर्न ना बजाना, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आप बिना वजह हॉर्न बजाते हैं और सीट बेल्ट पहनने के बगैर चलते हैं या हेलमेट पहनने के बगैर चलते हैं तो ये आपकी गैर जिम्मेदारी है। अगर आप ये काम करते हैं, अगर हॉर्न बिना वजह नहीं बजाते और सीट बेल्ट और साथ साथ हेलमेट पहनते हैं तो ये दूसरों की भी इज़्ज़त है और अपनी भी सेफ्टी है। देखो, जो हमारा जो सीट बेल्ट है ये लगाना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है और बिना किसी वजह से हॉर्न लगाना अच्छी बात नहीं है। तो ये सीट बेल्ट जो है अपना भी डिफेंस है, पास में बैठी हुई जो पैसेंजर है उनके लिए भी अच्छा है, डिफेंस के लिए है। बिना वजह किसी हॉर्न बजाना, किसी को डिस्टर्ब करना या किसी हार्ट पेशेंट को प्रॉब्लम में डालना ये अच्छी बात नहीं है। आज से मेरी ये सब लोगों से और सब ड्राइवरों से ये अपील है और गुजारिश है कि बिना वजह हॉर्न ना बजाएं और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें। नंबर 2, डस्टबिन के इस्तेमाल। सड़क पर बोतल या फिर प्लास्टिक डालने से बेहतर है कि हम डस्टबिन का इस्तेमाल करें। अगर हम सड़क के ऊपर थोड़ा थोड़ा कचरा डालेंगे, चाहे बोतल से चाहे पॉलीथीन है, तो ये हमारे माशरे को पूरी तरह गंदा करता है। तो इसीलिए जब भी कोई कचरा हो तो आके डस्टबिन के अंदर डालें। तो पहली गल तो यह डस्टबिन इतना गौरमेंट ने बड़ी फैसिलिटी रखी दी है, लाई दी, बाकी इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल डस्टबिन वास्ते सामने लगी दी, दुकान के सामने 3 डस्टबिन लगी दी, जबकि इस पर बिल्कुल कूड़ा करकट नहीं सड़ते, लोग आकर नाले पे सड़ते हैं। दुकान आकर ढेर करके कहने सुबह असा को सौंद का असी इसको मतलब असी खुद करते हैं डिस्चार्ज इसको। बाकी कोई भी आदमी ग्रां दे या और आस्ते दुकानदार भी उन्होंने चाहिए इसका सफाई का खास ख्याल रखन, क्योंकि आस्ते बच्चे और मतलब तरह इधर उधर के आदमी बाहर के आदमी टूरिस्ट भी आंदा, अगर वास्ते इस माहौल को दिखसन, मेरे ख्याल भी वो आखसन यार ये लोगों को इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी मतलब इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे डस्टबिनों को। लिहाजा कि असा को चाहिए जितना हो सका अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। नंबर 3, पब्लिक प्लेस। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम अपनी पार्कों को बिल्कुल डैमेज ना करें, साफ़ सुथरा रखें और गवर्नमेंट की चीज़ें, रोड्स, बेंच और उसके अलावा कोई भी पार्क में लगी हुई चीज़ को डैमेज ना करें बल्कि प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करना ही हमारी असली जिम्मेवारी है, क्योंकि इसे हम ही इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको अच्छे से प्रोटेक्ट भी करें। ये अगर दिखेगा चाहे जिम्मेवारी सारी असली है, गवर्नमेंट इसकी हिफाजत नहीं कर सकती। आस्ता सुथरे में रखना, हिफाजत अपनी चीज़ों की करनी, देखभाल करनी, ये अपनी खुद असली जिम्मेवारी बनती है। इस पर गवर्नमेंट की करसी कोई नहीं कर सकती। ये पब्लिक पार्क है, इस एना सुथरे में ना बहना, तमीज़ ना लिखी दुए ना बोलना, ये आस्ता अपना फ़र्ज बनता है। वो आखिर में सबसे मेन चीज़ नाले को साफ़ रखना। सेव वाटर सेव लाइफ। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने नाले, अपनी ड्रेन्स को किस तरह साफ़ रखते हैं। अगर हम नाले के अंदर गंदगी डालेंगे, सिर्फ नाला गंदा नहीं होगा बल्कि कई तरह की बीमारियां भी होंगी और साथ साथ फ्यूचर में हमें पानी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे साथ आम शहरी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नाले को साफ़ रखना कितना ज़रूरी है। नाले को साफ़ रखना तो जितना अपने जिस्म को साफ़ रखना ज़रूरी है। उससे अगर पानी साफ़ है हम खुद साफ़ हैं, अगर पानी गंदा है तो हम आज मुझे लगता है जिस हिसाब से नाला बतामाजी हमारा बह रहा है, पहले तो मुझे ये यहाँ तक मैं खुद इस नाले का पानी मैं पीता था, जिस हिसाब से आज ये थोड़ा मुझे लग रहा है गर्मी इसको थोड़ी इसमें फ़र्क पड़ गया, सफाई आ रही है, ये बड़ा फ़ायदा है। पानी हमने खुद पिया है, इसका पानी मैंने पिया भी हुआ है। लेकिन हम सब अगर मिलकर कोशिश करें इसमें गंदगी वगैरह ना डालें, इसको बचाएं, क्योंकि पानी है तो हमारी ज़िंदगी है, जल है तो ज़िंदगी है। तो पानी ख़राब है तो कुछ भी नहीं है। जितना हो सके जहाँ भी है कोई भी नाला हो उसको साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है। हम डस्टबिन लाते हैं रात को डाल देते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। हमने उसको गवर्नमेंट हमें स्कीम दी है, खड्डों में डालो, उसको जलाओ, लेकिन नाला बदतमाजी को बचाओ।
बदलाव हमेशा किसी और से शुरू नहीं होता, बदलाव हमेशा हमसे शुरू होता है, यहाँ के रहने वालों से शुरू होता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार डस्टबिन के इस्तेमाल करें, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, नाले को साफ़ रखें और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें और पब्लिक प्लेस का डैमेज होने से बचाएं। अगर आज हम ये स्टेप लेंगे तो हमारा करना बेहतर रहेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।